हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट सा एक वीडियो जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे और बहुत सारे आपको होमवर्क भी दिए थे, आपने शायद ट्राई करे होंगे। और हम आज जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, है ना। तो चलिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन चार चीजें हमको आनी चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट्स में। देखो, डिफरेंस ऑफ रूट्स मेनली क्या होता है कि सब बोलते हैं कि कर लो एग्जाम में कर लो, मतलब बैठ के निकाल देना। ऐसे नहीं होता। आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्यों लर्न करना है? आपको जल्दी सवाल करना है, ना कि सवाल को करना है। आपको सवाल तो करना है, जल्दी सवाल करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात, अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हमको ये पता ही है कि यहाँ पर क्या लगाओ, प्लस माइनस प्लस alpha and beta if the two roots of the equation, तो alpha plus beta mean the sum of the roots equals to minus of b upon a, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड इफ अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देन इट विल बी माइनस ऑफ, नहीं आएगा, c बाई ए, मतलब c मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो हम मेन चर्चा करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आएगा ऑफ रूट्स, ये जो इक्वेशन है, अल्फा माइनस बीटा, अगर हम इसका होल स्क्वायर भी ले लें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 सी अपॉन ए, मतलब हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। और अगर आपको एक चीज चमकी होगी पिछले दिन के बाद से कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब डी अपॉन ए स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन रूट डी अपॉन मॉड ए। अब देखो मॉड ए क्यों आया, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी मैं बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है ये मॉड एक्स होता है, मतलब प्लस माइनस एक्स। अब इससे ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। अब जो अब जो केस है ए अल्फा माइनस बीटा का जो है रूट डी अपॉन ए, ये जो केस है यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि अल्फा माइनस बीटा मतलब रूट डी अपॉन ए। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लूँ, वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन में आपको डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्यूबिक इक्वेशन से जो पूछी जाती है मैं वो आपको सिखाता हूँ कि ए एक्स एस क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है, वही इजीपीटी टेक्निक, मतलब यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिख लेना है। ऑल्टरनेटिव लेफ्ट से चालू करते हैं, प्लस माइनस लिख लेना है। वह भी कभी मेथड में क्या होता था, मतलब एक मत देना, राइट साइड से प्लस होता था, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस होता था। तो और इवन डिग्री में सेम रहता था और ऑड डिग्री में चेंज होता था। अब अगर मैं देखूं कि इसके अगर तीन रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही किसी पीटी आ जाएगी, माइनस ऑफ बी अपॉन एक्सेस, सॉरी एक्सेस क्यूब का कोफिशिएंट मतलब माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ सी अपॉन ए। एंड अल्फा बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऑल रूट्स, माइनस ऑफ डी अपॉन ए आ जाएगा, मतलब कंस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे आप क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, 4 डिग्री इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन सारे निकाल सकते हो इस सीक्वेंस में आके। वहां पर अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस यहाँ पर बीच में आएगा अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, फिर एक डेल्टा भी आ जाएगा। तो चार चार के बहुत सारे मल्टीपल बन जाएंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा वहां पर, तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो एक चलो सवाल करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स को साइड में रखते हुए एक सवाल कर लेते हैं ना। एक सवाल में क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, बड़ा सुंदर सा सवाल है, छोटा है। अच्छा, पहला सवाल हमारा आज का, क्योंकि भाई अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमको बोला गया है।
एंड क्या बोला गया है कि अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्या क्या दिया गया पी स्क्वायर प्लस सवाल में देख लो पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये भी एक और इक्वेशन दे गया है आपको, थोड़ा बड़ा लिख दो है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको डिफरेंस ऑफ द रूट्स लेना है। क्यों लेना है मैं आपको इसमें प्रूफ दिखाता हूँ। पहले प्रूफ क्या करना है, देखो भाई प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि d1 अपॉन d2, मैंने इसको बस डिफरेंस ऑफ द रूट्स को अप्लाई करने के लिए सवाल बनाया। d1 अपॉन d2 ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, जिनको दिख रहा होगा मस्त है, जिनको नहीं दिख रहा हम सॉल्व करेंगे। अच्छा d1 क्या है डिस्क्रिमिनेंट, d2 है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब देखो d1 अपॉन d2, तो आप यहाँ पर कर ही सकते हो, अल्फा बीटा यहाँ से फाइंड कर लो, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच फाइंड कर लो, मतलब अल्फा बीटा को यहाँ पर रख के एच फाइंड कर लो, फिर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बड़ा लंबा हो जाएगा। पर मैं जस्ट आपको बोल ही रहा हूँ कि यहाँ पर आप डिफरेंस ऑफ द रूट अप्लाई कर दो। क्यों, देखो डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है डी अपॉन ए स्क्वायर, मतलब मैं d1 और d2 अल्फा माइनस बीटा से क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अल्फा एंड बीटा ये दो दो रूट्स है अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, इनका अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करूँ सेम आएगा। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा। तो अगर डिफरेंस सेम है मतलब डिफरेंस बिटवीन क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस आर सेम। इंप्लाई करेगा क्या, इंप्लाई करेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 अपॉन पी सॉरी ए स्क्वायर, देखो d1 के लिए a है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2 अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हमको क्या दिख जाएगा d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखो ये बहुत छोटा सा सवाल था, इसमें कोई जेई वेई कुछ नहीं है, हमने जस्ट एक सवाल लिया जिससे हम सवाल को अप्लाई कर सके क्वेश्चन। तो अब देखो सेकंड जो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक और सवाल है, आप पहले इनको लिख लें, आप प्रूफ खुद से करें। क्या करें, बस यहाँ पर d1 d2 क्रिएट करें, खुद से हो जाएगा, एक लाइन में प्रूफ है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा आप पहले इसको लिख लो, लिख लिया भाई, क्या है आपको इसको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर बस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्रिएट करना है, d1 अपॉन ए स्क्वायर क्रिएट करना है, d2 अपॉन पी स्क्वायर क्रिएट करना है। आंसर आ गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको और बस रख दो, इसको इधर रखो और इसको इधर लाओ, बस d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। हमें बस यही समझाना था कि आप इसको अगर अप्लाई करते तो आपको बहुत मतलब एच का वैल्यू निकालो, बीटा अल्फा निकालो तो बहुत लंबा आएगा, बस यही आपको सिखाना था। अच्छा आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्टॉप कर लिए होंगे, तो मैं इसको निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा अब जो सेकंड सवाल है वो बड़ा खास सवाल है, क्योंकि उसमें हम एक मेथड 2 भी जानने वाले हैं ना, मेथड 2 क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आपको बड़ा खुशी होगी इस चीज को देखे कि हाँ बहुत चीजों को बहुत मेथड से समझेंगे, मतलब मेथड से समझेंगे, एक सवाल को हम दो दो तीन तीन चार चार मेथड हम देने वाले हैं, मिनिमम तो दो देने ही वाले हैं अगर अच्छा सवाल है तो। क्यों, क्योंकि हमको डिफरेंट अप्रोच क्रिएट करना है एग्जाम के लिए, है ना। तो पहले मैं सवाल पढ़ लूँ। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक चीज क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारा दूसरा सवाल है, प्लस ये अच्छा सवाल है। इसका दो रूट्स अल्फा अगर एंड बीटा है, तो बोल रहा है कि बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन बीटा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपको करना है प्रूफ। अच्छा अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो तरीका है कि भाई किसी एग्जाम मतलब कोई सर एग्जाम बोल रहा हूँ, किसी इक्वेशन के रूट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं, आप इस ये फंडा लगा सकते हो, और ये अप्रोच ही हमें दिखाएगी कि हम किसी भी रूट्स के अगर इक्वेशन मतलब इक्वेशन में किसी रूट्स दिए गए तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ए अल्फा स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ प्लस बी बीटा स्क्वायर, सॉरी बी बीटा स्क्वायर नहीं, बी अल्फा
प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप बोलोगे ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। सबसे पहले मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं अभी, मैंने जस्ट ये लिख लिया। ये आप लिख ही सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपको थॉट करना है कि सबसे पहले तो मैं ये लिखूं। अब मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको पूरा प्लस कर दो, ऐड कर दो, मुझे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकते हुए दिख रही है। क्या? यहां से देखो बीटा और बीटा मतलब बीटा स्क्वायर क्रिएट होगा, बीटा इंटू बी, बी बीटा क्रिएट होगा। देखो कहीं ना कहीं ये हमको दिख रहा है यहाँ पर एल्फा बीटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मतलब ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ए एल्फा स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा बी एल्फा इज इक्वल्स टू क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसका इक्वल्स टू हमें क्रिएट हो रहा है डिवाइडेड बाई, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे करने दो भाई सबसे पहले। अच्छा, ए एल्फा प्लस बी इंटू बीटा ए प्लस बी। अच्छा, इसको साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? यहाँ पर होगा तो खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा, पहले मैं देख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल्फा बीटा। अच्छा, एल्फा बीटा थोड़ा बड़ा लिख लो, है ना। ए स्क्वायर इंटू एल्फा बीटा प्लस ए ए बी इंटू एल्फा ए बी एल्फा। अच्छा, ए बी एल्फा प्लस बी ए अल्फा, सॉरी बी ए बीटा प्लस बी स्क्वायर। आपको दिख गई है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। अच्छा, आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अब यहाँ पर आएगा फंडा काम। यहां से आप ए बी कॉमन ले लो, है ना। आप क्या करो, इसको ए स्क्वायर रहने दो। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? सी अपॉन ए, लिख लो सी अपॉन ए। ए बी कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको दिख रहा है ए स्क्वायर सी अपॉन ए माइनस ऑफ, माइनस क्यों लिख रहा हूं? ए बी इंटू डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या क्रिएट हो रहा है इस, अब ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि हमारे ने डॉट देके रखा है, एक डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है। कितना सुंदर होगा, ए सी क्रिएट हो, माइनस ए से उड़ा दूंगा तो ये माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर प्लस था, सॉरी सॉरी, यहाँ पर प्लस था, मतलब माइनस बी स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। यही प्लस माइनस की गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, और प्लस बी स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दो, इस पूरे तामझाम की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या नीचे वाले की आ गई एसी। अच्छा, बहुत सुंदर सी एसी आ गई। अब आपको देखने को मिलेगा एक बहुत सुंदर फंड, क्या इस पूरे की वैल्यू माइनस सी है। सिमिलरली इस पूरे की वैल्यू इसी को इधर लाओ, माइनस सी है, माइनस सी माइनस सी। मतलब इस पूरे दोनों की वैल्यू अगर मैं जोड़ दूं मतलब माइनस टू सी आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, माइनस टू अपॉन ए प्रूव हो जाएगा। मैंने प्रूफ दैट नहीं दिया था। अगर आप कभी सब्जेक्टिव सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सिमिलर ऐसा कुछ सवाल देख लो। देखो यहाँ पर मैं लैंग्वेज वाले सवाल नहीं टाइप कर सकता, मतलब लिख नहीं सकता, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तुमको ऐसे ही सवाल लेने हैं व्हाइट बोर्ड पे, और ऐसे ही लिया जाता है जितना भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, चलो, अब एक बहुत सुंदर सी चीज, एक बहुत सुंदर सा सवाल, शायद ये सवाल मैंने आपको कराया हो पर आप फिर से चुपचाप कर लो। क्यों कर लो? शायद अगर आपने न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपने करा हो, छोड़ो न्यूटन्स फॉर्मूला में कर दूंगा अच्छे तरीके से ना। अब नेक्स्ट जो बात है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या बोल रही है भाई आपको? चिल्ला चिल्ला के फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बोल रही है कि भाई अगर आपके पास दो दो रूट्स दिए गए इक्वेशन के, आप इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे भाई? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर।
और आप ज्यादातर यहाँ पर सी अपॉन ए लिख लोगे, मतलब अल्फा बीटा लिख लोगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आपको अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है, अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन अगर दिया रहे, तो आप इस इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हो, इस क्वाड्रेटिक को क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इतना ही है। पर बाकी के केसेस जब आते हैं तब आपको बड़े मजे लगने आते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो दो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। अब क्या क्या पढ़ना है, आप बोलोगे भाई यहाँ पर क्या छोटे छोटे चीजें पढ़नी है। चलो आते हैं देखते हैं। अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कहां पर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ोगे, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा, सबसे पहली बात फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं एक वैल्यू डालता हूँ, कैसा वैल्यू डालता हूँ कि सोचो ए बी सी थ्री आर रियल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब रियल कोफिशिएंट्स मतलब, अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, रियल नंबर सेट मतलब रैशनल हो सकता है, हाँ रैशनल हो सकता है, रैशनल मतलब रियल होता है, होल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मुझे ए को नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आपको ऑलवेज अगर आप बोर्ड्स में भी लिखना चाह रहे हो इसको, तो आपको ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा जब आप इक्वेशन को लिख रहे हो पहले, क्योंकि हो सकता है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी हो जाए, ऐसे इक्वेशन दे सकता है। हाँ क्यों नहीं दे सकता, आप तो इसको बस रट रहे हो, मतलब वो रट रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी भी आ सकता है, कोफिशिएंट किसका भी क्या हो सकता है, हमें क्या पता। पर ये अगर रियल हो तो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, आप देखो खुद, पहला केस क्या बनेगा, केस वन ये बनेगा कि बोथ ऑफ द मतलब जो दोनों जो हमारे क्या होंगे, दो जो क्वाड्रेटिक के दो इक्वेशंस जो आएंगे, सॉरी दो रूट जो आएंगे, बोथ रूट्स विल बी रियल, बोथ रूट्स विल बी रियल। पहली बात, अगर आपके रूट्स हैं वो रैशनल फॉर्म में आ सकते हैं, है ना, आपके होल नंबर में आ सकते हैं, इंटीजर में आ सकते हैं, पर रियल होंगे। केस वन, बोथ रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दो रूट्स ही रियल ही होंगे अगर रियल कोएफिशिएंट्स है। दूसरा क्या हो सकता है कि बोथ रूट्स आर नॉन रियल एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा, कंजुगेट क्या पेयर मतलब क्या होता है, ये सबसे जानना जरूरी है। कंजुगेट पेयर क्या होता है, अच्छा आपको इतना तो छोटा सा पता होना चाहिए, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम रूट ऑफ माइनस वन से डिनोट करते हैं। अच्छा, रूट ऑफ माइनस वन से आप डिनोट करते हैं आयोटा को, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि रूट ऑफ माइनस वन इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल मैथ्स। तो हम इमेजिनरी एक प्लेन क्रिएट करते हैं, मैंने पिछले दिन शायद बताया होगा आपको। एक्स जो प्लेन होता है ये इंटीजर्स नंबर वाला पूरा रियल प्लेन होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे जाता है। एंड यहाँ पर आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, नीचे भी माइनस आयोटा, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं आपको बोल रहा हूँ इतना जान लो कि जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर हम नॉर्मल जो हमारे नंबर आते हैं उनको रखते हैं, मतलब नॉर्मल रियल जो हमारे नंबर होता है रियल नंबर्स को रखते हैं, और अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हमने इमेजिनरी प्लेन को डिफाइन किया हुआ है ना। तो अब अगर आप देखो कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, भाई इतना तो बात है, हमने पहले से डिफाइन कर दिया रियल कोफिशिएंट्स। तो मैं पकड़ ले रहा हूँ इन दोनों के जो अल्फा एंड बीटा नॉट रियल, मैं आपको यहां से नहीं दिखा हूं, यहां से दिखाओ, अल्फा और बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक काम हो गया कि सोचो मैंने एक इक्वेशन पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x वही वाला प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये बता सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में मैं ये क्या बोलूंगा, एक देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मतलब x माइनस 3 एक होगा रूट, और x माइनस 2 मतलब x इक्वल टू 3 एक रूट 2 एक रूट।
सारे कोफिशिएंट्स यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 5, यहाँ पर कोफिशिएंट -5 और यहाँ पर कोफिशिएंट 6, 1 -5 6 सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं। और क्या आ गया यहाँ पर, रियल आ गया। क्या आ गया, रियल आ गया, हमारे जो रूट्स है रियल आ गए। मतलब केस 1 हमने जस्टिफाई कर लिया भाई, है ना। और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा मिटा दूं, है ना, अच्छे तरीके से, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूं, क्या क्रिएट करूं, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करूं जहां पर मैं दिखाऊं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 4 माइनस 10 40। अच्छा, ये मैंने इक्वेशन क्रिएट करी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कैसी है, दिस इज ए इक्वेशन जहां पर कोफिशिएंट्स तो रियल है, पर अगर आपने पिछला वीडियो रिवाइंड आपका हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 2 टू 4 माइनस 4 इंटू 10 लेस देन 0 आ रहा है। मतलब माइनस आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, -36 बिजली लेस देन 0, ऑलवेज ट्रू। अब मैं अगर इसका इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है निकालू, अगर श्रीधर आचार्य से माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -36 अपॉन 2, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था, ये रूट ओवर 36 आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब -1 प्लस माइनस 3 प्लस 36 मतलब इसको मैं इधर लाऊं 6 अपॉन 2 मतलब 3 आ जाएगा, मैंने 2 ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, रूट ओवर -1 सॉरी 6 रूट ओवर 6, हाँ 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ जाएगा, एंड ऑलरेडी मैंने 2 से इसको डिवाइड मार दिया एक लाइन में, और -1 प्लस माइनस 3 आयोटा। मतलब अगर मैं यहाँ पर रियल कोफिशिएंट्स को p पकड़ लूं और q को इमेजिनरी कोफिशिएंट पढ़ लूं, तो x जो नंबर आया है ये p प्लस माइनस आई क्यू फॉर्म में आया है। मतलब एक तो आपका p प्लस आई क्यू और दूसरा आपका p माइनस आई क्यू, ये दोनों आपके कोफिशिएंट्स बन, मतलब सॉरी दोनों आपके रूट्स बन जाएगा। ये एक अल्फा पकड़ लो, ये एक बीटा पकड़ लो। अब बात ये आती है कि भाई मैंने तो बोला रियल कोफिशिएंट्स, कैसी बात हो रही है, चलो रियल कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो भाड़ में जाए, सबसे पहले हम निकाल देंगे क्या, सम ऑफ रूट्स निकालते हो, चलो। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3i, और एक और मतलब -1 -3i, -3 से -3 कट गया -2। देखो इक्वेशन -2 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखो अगर आप इसमें नॉर्मली लगाओ 1 माइनस, मतलब जो होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। और जब यहाँ पर आप आयोटा लगा रहे हो, आयोटा मतलब क्या है, रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, -1 इस माइनस को खा जाएगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको अल्फा इंटू बीटा करूं, एक प्लस एक माइनस, मतलब -1 का तो स्क्वायर आएगा ही, विथ 3 का स्क्वायर, प्लस मतलब 10 आ जाएगा। देखो आपके यहाँ पर आंसर में 10 आपको दिख रहा होगा, 10/1। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि अगर ये बोथ रूट्स अगर रियल हो तब तो अच्छा है। केस 2 में क्या आएगा, बोथ रूट्स रियल तो आएंगी, सॉरी बोथ रूट्स तो नॉन रियल आएगी, पर कॉन्जुगेट पेयर में आएंगी जब रियल कोफिशिएंट हो। अगर कोफिशिएंट रियल हो तभी ये चीज आपकी वैलिड होगी। क्यों वैलिड होगी, देखो आपका जो इमेजिनरी टर्म्स है सारे कट कट जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। और जब आप देखोगे ये सारे कॉन्जुगेट पेयर में फॉर्म हो रहा है, मतलब एक यहाँ पर -1 प्लस 3 आयोटा आएगा, -1 प्लस 3 आयोटा, दूसरा -1 माइनस 3 आयोटा आएगा। ये एक p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हमें समय मिले तो हम एक सवाल कर लेते हैं ना। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, अगर दो इक्वेशन अगर अच्छे तरीके से हो, अच्छा यहाँ पर तो मैंने ये करा है। अच्छा, एक सवाल लेके हम खत्म करते इस सिलसिला को।
अच्छा छोड़ो, ये वाला सवाल अभी अब अगर आप करोगे तो आपका डिफरेंस ऑफ द रूट्स बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा न्यूटन्स फॉर्मूला बता दूं, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला बता देते हैं, जो सवाल होगा नेक्स्ट दिन लेंगे। अच्छा, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके ऊपर सवाल बड़े कम बने हैं। देखो, आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर ये आपको पता होंगी तो आपको जब बड़े सवाल कर रहे होंगे आपको अच्छा ही मिलेगी। ये वीडियोस मेनली बेस्ड ऑन रिवीजन है और कुछ सवाल करने के जो अच्छे सवाल जिससे आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी मिल जाए। देखो, न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर कराने में तो कभी 100 सवाल है। अगर आप देख लो PYQ उठा लो, आपको 100 सवाल तो मिनिमम मिल जाएंगे। बहुत सारे सवाल आपको मिल जाते हैं, पर मैं यहाँ पर इतने सारे सवाल आपको एक छोटे वीडियो से नहीं करा सकता। तो सबसे पहली बात, अगर हम न्यूटन फॉर्मूला देखें, न्यूटन फॉर्मूला क्या बोल रहा है? न्यूटन फॉर्मूला इज सेइंग दैट इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और एस एन और ए एन को हम लिख दे अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ए एन लिखा सकता है, एस एन लिख सकता है, टी एन लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है भाई, प्लस माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, अगर ये क्रिएट करा और यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 हो, ये आपको दी जाएगी। अगर ये दे रहा हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला का जो डायरेक्ट डेरिवेशन, जो रिजल्ट, जो क्या कहता है कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर और एक्स और सी, इन जगहों पे क्या बैठेगा, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, ए अल्फा टू द पावर n प्लस बी अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस सी अल्फा टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हो। अच्छा रुको एक सेकंड, सॉरी थोड़ा बुलावा आ रहा था। तो देखो, ये मैंने डिरेक्ट कैसे लिखा, आपको लगेगा है ना डिरेक्ट कैसे लिखा गया। अब कुछ हलवा नहीं है, आप भी कर सकते हो ना। पहले क्या करो, इसमें अल्फा रख दो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अल्फा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब n माइनस 2 प्लस 2 अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n माइनस 1 सी n माइनस 2 अल्फा n माइनस 2 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, इसको लिखा। अब मैं रिजल्ट्स को लेके ऐसी बात नहीं कर रहा। अब मैं ऐसे रिजल्ट को लेके ऐसी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, आपने ऐसे कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया। सेम तरीके से आप इसको लेके क्या लिख सकते हो, ए बीटा टू द पावर n प्लस बी बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस सी बीटा टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे ये तो मुझे पता था, अगर मैं इसको इसमें बीटा पुट कर दूं x के जगह और बीटा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा इक्वेशन। अब यही तो खेल है, यही तो न्यूटन फॉर्मूला का डायरेक्ट डेरिवेशन बता रहा है। हम आपको क्या कर रहा है, डेरिवेशन कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, डायरेक्ट लिख दो, आपको समझने में नहीं आया आया कहां से, है ना, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करो। क्या करो, ऐड कर लो, क्या आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ गया देखो, ए कॉमन आ जाएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस b ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस c कॉमन अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को हमने ऐड करके ऊपर लिख दिया है बस। अब आप देखो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यही तो एस एन है, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 2 प्लस सी, सॉरी बी एस एन माइनस 1 और सी एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बस इतनी याद रखनी, पर अगर आपने प्रूफ याद रख लिया, अगर आप किसी भी तरीके से भूल गए, आप इसको उतार लोगे। अब इसमें सवाल कैसे बने हैं, चलो देखते हैं। सवाल भी बढ़िया बढ़िया बने हैं।
सवाल पहला देखते हैं, जेईई मेन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, एकदम धुआंधार आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि ए एन इज इक्वल टू ए टू अल्फा टू द पावर एन। अच्छा, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का अल्फा एंड बीटा टू रूट्स है। ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अच्छा, बोला गया है कि वैल्यू निकालो ए टेन माइनस टू ए एट डिवाइडेड बाई टू ए नाइन का। देखो एकदम हलवा सवाल है। आप क्या करो, एन के जगह टेन पुट कर दो, पूरे क्वेश्चन में बिठा दो, ये तो दिखेगा ना आपको। न्यूटन फॉर्मूला से क्या दिखेगा, ये सवाल जेई मेंस का है। जेई मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं न्यूटन फॉर्मूला से, इजी इजी एकदम इजी सवाल आते हैं, कोई टफ हलवा नहीं आता। और आप जे एडवांस में भी देख लो, एक दो बार, एक 2011-13 का सवाल था, इजी आया था, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको सोचना था कि आपको कौन कौन टर्म्स को क्लब करना था। मतलब आसान सवाल एडवांस ही पूछते हैं, पर घुमा फिरा के पूछ लेता है, थोड़ा सा घुमा दिया था, पर आसान था। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए एन को मैं 10 पुट कर रहा हूं, क्योंकि हाईएस्ट पावर मुझे 10 दिख रही है यहाँ पर, मतलब अल्फा टू द पावर 10 बीटा टू द पावर 10 आएगा। यहाँ पर आप एक भी और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अल्फा एंड बीटा को रूट्स ऐसे पुट कर दो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे कुछ सवाल में आपको अल्फा बीटा को रूट्स पुट करोगे तो आसान में आ जाएगा, पर यहाँ पर आपको न्यूटन फॉर्मूला से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इनको 10 पुट करेंगे तो थोड़ा सा झुक गए, तो इसको देख लो अच्छी तरीके से, देख लिया। अच्छा, अब इसको 10 पुट करेंगे तो पहले तो आ जाएगा ए टेन माइनस ऑफ सिक्स ए नाइन प्लस, सॉरी माइनस टू ए एट इज इक्वल टू जीरो। अब बस इसको इधर लाओ, ए टेन माइनस टू ए एट इज इक्वल टू ए नाइन इंटू थ्री, इसको डिवाइड मत दो, ए टेन माइनस टू ए एट डिवाइडेड बाई टू ए नाइन इज इक्वल टू थ्री। तो इसका आंसर आ गया क्या, थ्री आ गया ना। इसका आंसर क्या आ गया, थ्री आ गया। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही हुआ समाप्त, और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसके जो पीवाई क्यूज है, एक बार बस पीवाई क्यू उठा लो, कोई भी पीवाई क्यू उठा लो आप न्यूटन्स का, 10 20 15 30 कर लोगे, आराम से हो जाएगा, क्योंकि आसान होते हैं, इसका सवाल आसान होता है, तो सवाल भी आपके आसान तरीके से बनेंगे। हमको क्या करना है, मैं आपको एक, अगर आप जेवीएन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, पहले जो आसान सवाल आते हैं वेक्टर 3D, है ना, कैलकुलस तो आप अगर अच्छे से डेप्थ में कर लो, कैलकुलस होता है आसान, आपको बस प्रैक्टिस बढ़िया रखनी होती है चीज की। आप अगर चीज को समझ लो, अंदर तक ले लो, उसको लर्न कर लो, तो कैलकुलस भी आसान होता है। कोऑर्डिनेट भी बहुत सारा आसान होगा, कोऑर्डिनेट बस आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। फंसोगे आप कहाँ पर, कैलकुलस के 12th वाले कुछ पार्ट में, जहां पर बहुत खतरनाक सवाल बनते हैं, पीएनसी, जो मेनली आप फंसोगे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में, इन तीनों चैप्टर में लोग फंसते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अगर हाई लेवल के सवाल आ गए ना, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और देखो ये तीन यूनिट आसान है, पर अगर आप देखो न्यूटन फॉर्मूला और इक्वेशन से आसान टॉपिक है। अगर आप पहले, अगर कोई बैकलॉग बन गया है तो आप न्यूटन फॉर्मूला को पहले निपटाओ, डिफरेंस ऑफ द रूट्स को निपटाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स को निपटाओ, क्योंकि उनसे सवाल जो बनेंगे आप अच्छे से, पर लोकाई ऑफ द रूट्स, रूट्स के जो मतलब नेचर ऑफ द ग्राफ्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर सकते, वाई वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो थोड़ा टफर पार्ट होता है, पर जो आसान पार्ट है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ रहा, आप जहां से पढ़ रहे हो, कैसे हो सकता है आपको दिमाग में ना आए, तो इनके भी जितने आसान से पार्ट है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट का एकदम आसान पार्ट है, आप अगर अच्छे से करो, फिर सर्कल बहुत टफ पार्ट है, पर अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से करा है तो आप सर्कल्स और दूसरे में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ के, मतलब थोड़ा बेसिक मतलब क्या, आपको डेप्थ तक नॉलेज रखनी है, सवाल भी अच्छे से करने हैं, जो नहीं हो रहे छोड़ दो। तो आप वेक्टर 3D कैलकुलस के सवाल पहले करो, है ना। अगर कर्व्स के, क्यों मैं कर्व्स बोल रहा हूँ आपको, सर्कल एंड कर्व्स, अगर आपका जो जो रेडी रहे, तो क्या होगा कि आप जो है अच्छी तरीके से एरिया के सवाल कर रहे हो, एरिया एक सवाल पूछता है, तो ये सारे सवाल आप कर पाओगे डेफिनेटली एग्जाम्स में। और कोई भी एग्जाम, आप आईआईटी दे रहे हो, आईआईटी में बहुत सारा आसान आसान सवाल आता है ना। तो आप अगर इन चीजों को करो तो डेप्थ आपकी बढ़ती जाएगी, और आपका आसान सवाल आसान होता जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।